आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कई जगह मैं भागवत करता हूँ, वहां मिल जाते हैं तर्क करने वाले। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तर्क किया जाता है ज्ञान लेने के लिए और कुतर्क किया जाता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। तो दोनों तरह के भक्त मिलते हैं पंडाल में। अभी भागवत करने गए थे राजस्थान में भरतपुर, एक सज्जन खड़े हो गए, कहले गुरुदेव मैं बहुत दिन से पूजा पाठ में भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन आज तक भगवान दिखे नहीं हमें। भगवान दिखे नहीं, क्या है भी भगवान? या सब ऐसे सब गुरु लोग रास्ता दिखाते रहते हैं। हमने कहा बेटा ऐसा है कि भगवान देखने वाली चीज नहीं है। ये हवा जो चल रही, जो सांसें ले रहे हो, ये तुम्हें दिखाई देती है? कोरोना जो हुआ था ना, इस कोरोना में क्या हुआ था? बड़े बड़े महानगरों में हमने देखा सांसों की कीमत लूटी जा रही थी। ऑक्सीजन जो हमें भगवान फ्री देता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक मरीज को चार्ज किया हॉस्पिटल वालों ने, और ये भगवान हमें रोज फ्री ऑक्सीजन देता है, उसका हम सुख को गुजार नहीं करते हैं? जो तुम्हें फ्री सांसें दे रहा है उसका सुख को गुजार करिए, उसका एहसान मानिए। हमने कहा तुम्हारे घुटने में जो दर्द हो रहा है दिखाई दे रहा है तुम्हें? बोला नहीं। हम कहा दर्द तो हो रहा है ना? कहने हाँ दर्द हो रहा है। तो हमने कहा दिख क्यों रहा है? ये दर्द हो रहा दिखना चाहिए ना। कहने दिख तो नहीं रहा है। तो हमने कहा जैसे हवा चलती तुम सांसें ले रहे हो, दिख नहीं रहा, तुम्हारे घुटने में दर्द दिख नहीं रहा है। फिर मैंने कहा जो दूध है, ये दूध में क्या है? बोला दूध है। हमने कहा दूध में और कुछ नहीं। बोला और क्या है? दूध तो दूध है। हमने क्यों? दूध में दही नहीं है, छाछ नहीं है, मक्खन नहीं है, घी नहीं है। बोले है। हमने कहा दिखता है? क्या नहीं। हमने कहा दिखता नहीं ना, केवल दूध दिखता है, लेकिन उसमें सब कुछ है, छाछ भी है, दही भी है, घी भी है, मक्खन भी, सब कुछ है ना। इसी प्रकार हमारा परमात्मा है, और परमात्मा को पाने और देखने के बाद छोड़ दो। पहले तुम इंसान बनो, पहले तुम इंसान बनो। जिस दिन तुम इंसान बन जाओगे ना, तो भगवान अपने आप दिखाई देंगे। आज वास्तव में लोग इंसान नहीं हैं और भगवान को चैलेंज करते हैं कि भगवान है या नहीं है। पहले पूर्णतः इंसान तो बनो। कण कण में भगवान विराजमान है। किसी भी जात धर्म के हो, सब में भगवान विराजमान है, और तुम भगवान ढूंढ रहे हो। राजा दशरथ जो प्रभु राम के पिता श्री थे, पहले राजाओं महाराजाओं के ये प्रथा थी 2-3 रखने की। तो राजा दशरथ के भी 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, जिसके राम हुए। दूसरी रानी सुमित्रा, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। और तीसरी रानी कैकेयी, तीसरी रानी कैकेयी जिससे केवल भरत हुए। कैकेयी से भरत हुए। चैत मास से शुक्ल पक्षे नवमी तिथो भगवान श्री राम का जन्म होता है दिन के 12 बजे करेक्ट, ना आगे न पीछे। जैसे कृष्ण का जन्म रात के करेक्ट 12 बजे पूरा पूरा, उससे दिन में 12 बजे चैत मास से शुक्ल पक्ष नवमी तिथो को भगवान राम का जन्म होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान जय हो। जन्म होता है बहुत कई वर्षों बाद। ये खुशहाली राजा दशरथ घर में आती है, बहुत विलंब भगवान राम का जन्म हुआ था। और देर से जो प्रसाद मिलता है बड़ा उत्तम होता है।
कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए। बधाइयां हो रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं अयोध्या में। सारे अयोध्या में खुशियों की बौछार है, घर घर मिठाइयां बट रही हैं। राजा दशरथ ने आदेश दिया पूरी अयोध्या नगरी में प्रसाद लड्डू बांटा जाए। लड्डू बट रहे पूरी अयोध्या में और बधाई गीत हो रही है भगवान राम के जन्म लेने की, क्योंकि पहला बालक जब परिवार में आता है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। किस तरह से? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का जन्म हुआ, अयोध्या में खुशियां मनाई गई, लड्डुआ बांटा गया, पूरे अयोध्या में लड्डू बांटे गए। 11 दिन पे ब्राह्मण देवता कुल गुरु को बुलाया गया, नामकरण हुआ भगवान राम का। 6 महीने पे अन्नप्राशन संस्कार कराया गया, बच्चे को जो पहली बार अन्न खिलाया जाता है। 1 साल पर मुंडन संस्कार कराया गया भगवान राम का। मुंडन संस्कार के बाद फिर आता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार किया गया घर में, और गुरुदेव बेटा ही मांग रहे हैं। खैर गुरु की बात काट कौन सकता है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई है। राजा दशरथ भी उसी कुल के थे, रघुकुल। रामचंद्र को बुलाया गया। जब रामचंद्र तैयार हो गए जाने के लिए तो पीछे से लक्ष्मण आ गए। बोले गुरुवर हम भी चलेंगे, हम अपने भ्राता श्री राम को नहीं छोड़ सकते अकेले। इधर राजा जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करते हैं। राजा जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करते हैं। और पहले राजा महाराजाओं के यहाँ ये प्रथा थी कि कोई न कोई शर्त रखी जाती थी, सारे राजाओं को बुलाया जाता था। उस शर्त को जो पूरा करता तो वही राजकुमारी को लेकर जाता था। राजा जनक ने सारे देवताओं को दावत दे दिया, और इधर जितने उनके गुरु थे उनको दावत दिया, और भी जितने ऋषि मुनि थे सबको दावत दिया। लेकिन दशरथ को भूल गए। ध्यान दीजिएगा, राजा जनक दशरथ को भूल गए, ध्यान से उतर गया। राम और लक्ष्मण को लेकर जनक के यहां जाते हैं स्वयंवर में। और शर्त क्या रखा था राजा जनक ने स्वयंवर में? भगवान परशुराम का एक धनुष था, भगवान परशुराम शंकर के भक्त, एक धनुष था। और उस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। या तो स्वयं उठाते थे, या तो सीता जी ही ऐसी थी जो उस धनुष को उठाया करती थी। उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि जो राजा इस धनुष को उठा लेगा, तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। सीता उसके गले में जयमाल डालेगी, विवाह होगा। सारे राजा महाराजा आए, सभा में धनुष रखा गया। एक एक राजा करके धनुष को उठा रहे हैं। उठाना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं पा रहा उस धनुष को। और सभी
प्रयास कर रहे हैं और करने के बाद बैठते जा रहे हैं। लक्ष्मण बार बार थोड़ा सा ताव आ रहा है, थोड़ा सा लक्ष्मण उत्तेजित थे, थोड़ा क्रोधित भी थे, चंचल भी थे कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, न मेरे भाई से कोई कह रहा है। सारे राजा अपनी अपनी ताकत को लगा रहे हैं, उठा रहे हैं और निराश होकर बैठते जा रहे हैं। धीरे से राम ने इशारा किया गुरुदेव को कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी थोड़ा आजमा लें। गुरुदेव मुस्कुराने बोले कि तो हमें मालूम है। जब सारे राजा हार गए तो फिर नंबर प्रभु राम का है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम आते हैं, धनुष को एक झटके में उठाते हैं और उसे 2 टुकड़े में कर देते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता बड़ी खुश हुई क्योंकि सीता के मन में राम ही बसे थे। मन ही मन सोच रही थी, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे मन की बात सत्य हो, और वही हुआ। सीता जी जयमाल लेकर आती हैं, प्रभु राम के गले में डालती हैं। राजा जनक ने कहा वशिष्ठ मुनि से कि गुरुवर जयमाल तो हो गया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार है विवाह का, फेरे का। तो मैं ये चाहता हूं कि जयमाल तो हो गया, लेकिन हमारी बेटी जो है वो फेरे के विधानों के साथ में विदा हो तो उत्तम होगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा बिल्कुल सही आपने कहा। आदेश दिया गया, सारे राज्य में सभी राजाओं को फिर बुलाया गया विवाह में, सीता के शादी में। पहले तो राजा जनक भूल गए थे दशरथ को बुलाया, लेकिन इस बार राजा दशरथ की याद आ गई उनको। प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं कि अब राजा दशरथ को बुलाना, भाई उनके बेटे हैं, इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ है तो राजा दशरथ को बुलाना चाहिए। तो वहां भी खबर जाती है राजा दशरथ के पास कि आप का पुत्र राम ने सीता को स्वयंवर में जीता है, जयमाल किया है और फेरे होने जा रहे हैं। आपका भी आमंत्रण है, आप भी आइए। उनको भी आमंत्रण दिया राजा दशरथ ने। इधर राजा दशरथ ने कहा भाई देखो हम देश के राजा हैं और मेरे पुत्र श्री राम का विवाह होने जा रहा है, तो अयोध्या का कोई बाराती रह न जाए, कोई वासी रह न जाए। भाई सभी को जाना है, गरीब अमीर छोटा बड़ा किसी भी जात का है, सभी इस बारात में जाएंगे, सारा अयोध्या वासी जाएंगे बारात में राजा जनक के यहाँ। सबको बोल दिया गया, सब तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी। घोड़ा हाथी सब, पहले घोड़ा हाथी चलता था ना बारात में, घोड़ा हाथी सब तैयार हो गया, सारे राजा महाराजा तैयार हो गए, सारे गांव वासी तैयार हो गए। बारात चल दी अयोध्या से जनकपुर के लिए। अब बारात राजा महाराजा की है तो सुंदर तो होगी, जो ही दिखाई दे रहा, सब सोना का मुकुट पहने हुए, गले में सोने का हार डाले हुए, मोतियां डाले हुए, बढ़िया कपड़े हैं। रास्ते में जो गांव पड़ता था तो लोग देखते थे, कहते भाई बारात तो बहुत सुंदर है, मैंने इसी बारात अपने जीवन में नहीं देखी, इतनी सुंदर बारात। तो बगल में एक खड़ा था
उस व्यक्ति ने कहा कि आप कह रहे हैं सही, बारात तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बारात में एक चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। उसने कहा क्या? कहने भाई दूल्हा कहाँ है? तो उसने पूछ लिया एक बाराती से कि भाई बारात तुम्हारी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बारात है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब देखो जो बाराती गांव वाले जा रहे हैं उनको भी नहीं मालूम दूल्हा कहाँ है। तो एक बाराती कहता भैया आपने ध्यान नहीं दिया, दूल्हा आगे निकल गया। उसी रास्ते से दूसरे गांव पहुंचे थे, फिर एक व्यक्ति मिला, उसने भी कहा भाई बारात तो बहुत सुंदर लेकिन दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है। उसने भी एक बाराती से पूछ लिया भाई दूल्हा कहाँ? बोले पीछे होगा, इंतजार करो। और आगे बढ़े, दूसरा गांव पड़ा रास्ते में। भाई अयोध्या से जनकपुर जा रहे हैं, कितने गांव पड़ेंगे? वहां भी एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बारात तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बारात है, बड़े अच्छे बाराती हैं, लेकिन दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। भक्त बताइए दूल्हा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिना दूल्हे के बारात सोनी होती है ना। भाई बारात की जान तो दूल्हा होता है ना। बाराती कितना भी बढ़िया सुंदर पहन के आ जाए सज धज के, लेकिन अगर दूल्हा नहीं तो किस काम का? क्योंकि बारात में जब लड़की वाले के यहाँ बारात पहुंचती है, सबकी निगाह दूल्हे पे होती है, बाराती में नहीं होती। बाराती कितना भी अपना सुंदरता दिखाने, लेकिन निगाह माताओं बहनों की जो है दूल्हे पे ज्यादा जाती है। तो बारात में दूल्हा क्यों नहीं था, बताएगा कोई? हम ही को बताना पड़ेगा। दक्षिणा हम ही ले रहे हैं तो बताएगा कौन? दूल्हा बारात में इसलिए नहीं था कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच चुका था ना वहां राजा जनक के यहाँ स्वयंवर करने। तो जीवन की पहली बारात है, याद रखना, संसार की पहली बारात है जो बिना दूल्हे के गई थी। क्योंकि राजा जनक के यहाँ भगवान राम लक्ष्मण पहले से थे, केवल बाकी परिवार के मेंबर और अयोध्या वासियों को बारात में आना था। राजा दशरथ जब जनक के यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भक्तों, इधर उधर नहीं, बड़े बहुत मार्मिक बात बताने जा रहे हैं। राजा दशरथ जब जनक के दरवाजे पहुंचे बारात लेकर, तो राजा जनक अपने परिवार रिश्तेदार साथ लेके माला खड़े थे स्वागत के लिए। स्वागत की तो बात छोड़िए, स्वागत से पहले राजा दशरथ दौड़कर जनक जी के पैर छू लिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहीं आपने सुना है कि लड़का के पिता लड़की के पिता के पैर छू ले? ये पहला है। राजा दशरथ द्वार 4 में जब पहुंचे तो सबसे पहले राजा जनक के पैर छू लिए। राजा जनक घबरा के पीछे हटे। अरे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप तो वर के पिता हैं, दूल्हे के पिता हैं, आपका ऊंचा दर्जा है, आप हमसे बड़े हैं, हमारे सम्मानित हैं, ये उल्टी गंगा कैसे आप बहा रहे हैं जो आप मेरा पैर छू रहे हैं? तो राजा दशरथ क्या कहते हैं, जनक जी आपको मालूम बड़ा कौन होता है? शायद आपको मालूम नहीं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। बड़ा वो होता है, 2 लोग बड़े होते हैं जीवन में, याद रखिए। पहला वो जो कुछ देता है, और दूसरा वो जिसके घर में कन्या होती है। अगर केवल बेटा बेटा कन्या नहीं है तो कोख पवित्र नहीं होती माँ की और बाप की कभी। अगर उसने कन्या दान नहीं किया तो जीवन समझो कुछ भी नहीं किया। राजा दशरथ ने कहा, जनक जी आप हमसे बड़े इसलिए हैं कि आप कुछ दे रहे हैं, हम लेने आए हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप कन्या हमें दे रहे हैं अपनी, और मैं तो लेने आया हूं। तो जो देता उसे देवता कहते हैं, और जो लेता उसे लेवता कहते हैं। तो आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। बोलो जनक महाराज की।
तो भक्तों, जीवन में देना सीखो। अगर आप देते रहेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, बड़े रहेंगे। लेने के चक्कर मत पड़ो। और जिस पिता ने अपनी कन्या को ही दान कर दिया हो, उससे बड़ा दहेज से धरती भी क्या होगा। बड़ा दुख होता है जो आज लोग बेटियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, पैसे का महत्व दे रहे हैं। अरे इतना बड़ा पाल पोस कर बेटी को बड़ा करने के बाद आपको सौंप देता है लड़की के पिता, ये किस दौलत से कम होगी मेरे भक्तों। लेकिन आज कुछ ऐसे दुराचारी हैं जो हमारी बेटियों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। रात में फेरे होते हैं, 7 फेरे, 7 वचन वर कन्या को गुरुदेव पढ़ा के सुनाते हैं। वशिष्ठ फेरे करने के बाद सुबह तारों को छांव में नंबर आता है विदाई का। मेरे भक्त, ये बेटियां जब विदा होती है ना तो महान कष्ट होता है। ये हमारी बेटियां जब विदा होती हैं और घर का आंगन वो लांग कर जब बाहर निकलती हैं विदाई के लिए, तो कितना कष्ट होता है। ये बेटियां जब विदा होती हैं तो परिवार का हर मेंबर रोता है। माँ भी, भाई बहन, परिवार के सभी लोग, यहां तक कि पड़ोसी भी रोते हैं। क्योंकि अगर उस बेटी का स्वभाव अच्छा हो ना, अगर उसने अपने पड़ोस का दिल जीत लिया है सेवा से, तो पड़ोसी भी रोता है। सीता जी विदा हो रही है, परिवार का हर मेंबर रो रहा है, मां भी रो रही है और पड़ोसी भी रो रहे हैं। अच्छा, सब तो दिखाई दे रहे हैं विदाई समय, परिवार के हर मेंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जो विदाई समय दिखाई नहीं दे रहा। जानते हो कौन है वो है पिता। जब बेटी विदा होती है ना, पिता जो होता है ना, वो सामने नहीं रोता, पिता छुप कर रोता है। सब बेटी की विदाई को देख लेते हैं, लेकिन पिता जो है अपनी बेटी की विदाई को नहीं देख पाता। सभी रो रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सीता को विदा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मां बड़ी है, उसका दर्जा बड़ा है, लेकिन भक्तों, पिता का दर्जा कम नहीं होता मां से। क्योंकि मां 9 महीने कोख में रखकर, जन्म देकर, साल 2 साल पाल कर बड़ा कर देती है, लेकिन पिता उसकी पूरी जिंदगी का परवरिश करता है। पढ़ाना, लिखाना, भोजन पानी, शादी ब्याह, शादी के बाद भी दान करता रहता है, ताकि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे। मेरे भक्तों, ये जो पिता होता है ना, जीवन में
दो ही बार रोता है पिता, जीवन में दो ही बार रोता है। पहला जब बेटी विदा होती है, और दूसरा जब पुत्र यानी बेटा मुख मोड़ लेता है, मतलब घर छोड़कर जाता है अपनी बहू को लेकर। ये दो समय जो होता है वो पिता के लिए बढ़िया नहीं होता है। सीता विदा हो रही है, सुनिए इस भजन को। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, सीता जी कह रही हैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ऐ माँ तू क्यों रोती है? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं जाऊंगी सज के डोली अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। गांव के जितने भाई थे, जिनको भाई मानती थी सीता, क्या कहती है भाइयों से? मैं तेरी दोस्ती, तू है कन्हैया, मैं बहना को भूल न भैया। मैं द्रौपदी मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। तुमको कसम है रचा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और
सीता अपनी माँ को समझाती हैं, क्या कहती हैं? मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हाँ मेरे भक्त, ये सुनते चला आ रहा हूं बहुत दिनों से, बेटी पराया धन होती है। पीहर वाले कहते हैं ये पराया धन है, और ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। आज तक यही नहीं पता हमारी बेटियों का घर कहाँ है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की होया निर्धन की, मेरे गुड़िया तेरे आंगन की, मेरे गुड़िया। और मेरे भक्त, सीता जी आगे कदम बढ़ाती हैं। पिता जनक जी दरवाजे के आड़ में खड़े रो रहे हैं। जाके पिता को अपने गले लगाती है और क्या कहती पिता से? बाबुल माँ को कुछ समझाओ, रो रो करियो मुझे ना रुलाओ। बाबुल माँ को कुछ समझाओ, रो रो तेरा मुझको रुलाओ। याद भुलाना मेरे बचपन की, है गुड़िया तेरे आंगन की, है गुड़िया। हाँ मेरे भक्त, कितने अरमानों के साथ में पिता बेटी को विदा करता है। शादी के 1 महीने पहले से पिता लग जाता है। ना भूख उससे लगती है, ना प्यास लगती है, चिंता रहती है कि इज्जत से हमारी बेटी ससुराल चली जाए। दिनों रात भागता है, सारी व्यवस्था करता है और बेटी को विदा करता है। लेकिन पिता को तब महान कष्ट होता है। तो बेटा अगर चला जाता है ना तो कष्ट तो होता है, लेकिन उतना चिंता नहीं होती। लेकिन बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो माता पिता से बर्दाश्त नहीं होता। ये बड़ा दुख का समय होता है। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है इस गांव खड़ुआ वासियों से कि बेटी देने के पहले बहुत कुछ सोचा करो, बहुत कुछ जानकारी किया करो। ऐसे बेटियों को किसी हाथ में मत सौंप दिया करो। सीता जी विदा होकर जाती हैं।